वेलकम बैक एट द रेट वन सीट नीट। ओके, चलिए तो हम अपने जेनेटिक्स के चैप्टर को एनसीईआरटी वाले ओके उसको कंप्लीट करते हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ओके, इंट्रोडक्शन वाला वो पार्ट चला गया राइट, जिसमें 1 आवर 30 मिनट्स के अंदर में ही है ना एक्सप्लेनेटरी पार्ट्स, उसमें जो जो टेक्निकल टर्म्स थे और क्या पढ़ना है एनसीईआरटी में, क्योंकि एनसीईआरटी के थोड़े वर्ड्स कॉम्प्लिकेटेड है राइट, तो उसको आसानी से समझाया वो एक फाउंडेशन की तरह है ना, वो आप समझ लीजिए, मतलब वो देख लीजिएगा तो फिर आपको ये चैप्टर को समझने में आसानी होगी। वैसे ये चैप्टर उतना टफ भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब एनसीईआरटी वाले पोर्शन को ओके इसको वर्ड टू वर्ड देखेंगे क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो इसके पहले वाले में जैसे मेंडल सर के समय में जो हमने फैक्टर्स बोला था ओके, वो है ना जो इनहेरिटेंस ओके, उस समय तो उतना क्लियर नहीं था ना मेंडल सर को कि ये, अब हम जानते हैं उसे हम डीएनए बोलते हैं ना, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है ना, ये बोलते हैं, और यही जेनेटिक मटेरियल है ओके। दो होते हैं डीएनए एंड आरएनए आर टू टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड फाउंड इन लिविंग सिस्टम ओके। जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसमें इधर डीएनए होगा और या आरएनए होगा ओके। तो आरएनए वो प्रोकैरियोट्स है ना, वायरस उसमें, और यूकैरियोट्स में डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, और अब क्या मतलब मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में ओके। आरएनए दो इट्स एन जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरस, ठीक है, लेकिन इसके और भी फंक्शन है ओके, जो कि चैप्टर में हम देखेंगे। वो क्या है, इट फंक्शंस एज अ मैसेंजर ओके, वो सेंट्रल डॉग्मा वाला है ना, डीएनए टू एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, टोटल 20 अमीनो एसिड है, वही बनाना है, ठीक है। हमें जितने भी बीमारी कुछ भी होता है राइट, वो बस है ना पॉलीपेप्टाइड, वो 20 अमीनो एसिड, जितने भी दवा खाते हैं, जितने भी कुछ भी हम करते हैं ना, वो 20 अमीनो एसिड है ना, और किस तरह से वो डीएनए से रिलेटेड है राइट ओके। और बीच वाला जो पोर्शन है एमआरएनए, ठीक है, इसका एक तो अभी देखे ना जैसे कि वो वुड बी एक्टिंग एज अ जेनेटिक मटेरियल इन प्रोकैरियोट्स है ना, कुछ कुछ वायरस में, और दूसरा इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये कैटालिटिक फंक्शन ओके। इस यही एक मिडल पोर्शन है जिसके बाद हमें प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड। तो किसी को भी कोई बीमारी है ना, जो अभी ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जितने भी रिसर्च चल रहा है ना आपके है ना, क्योंकि हमने पूरा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के थ्रू पूरा जेनेटिक मैप है ना, किस क्रोमोसोम पे कौन सा जीन है, वो जीन कौन सा पॉलीपेप्टाइड बनाता है, वो पॉलीपेप्टाइड नहीं बनता है या फिर वो अमीनो एसिड नहीं बनता है, इसका आंसर कौन सी तो क्या एक डिजाइनर बेबीज के साथ साथ डिजाइनर मेडिसिन ओके। जितना भी अभी आपका कोरोना के जितने भी है ना वैक्सीन बन रहे थे, यही एमआरएनए ओके, क्योंकि पता है हमें कि 20 अमीनो एसिड का ही पूरा खेल है ओके। तो ये अपकमिंग फील्ड है, तो इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ना, इंटरेस्ट लेके पढ़िएगा ऐसे। बायो वैसे भी बहुत सिंपल है ओके, उतना टफ भी नहीं है ओके। और अभी क्या है कि अपडेट रहिएगा तो फिर, क्योंकि आई हैव कंप्लीट फेथ लाइक विद इन 5 years बहुत सारे एमएनसी आने वाले हैं ना, मल्टीनेशनल्स ओके, और उनका अल्टीमेट ये जो फार्मास्यूटिकल्स और जितने भी रिसर्च लैब देखते हैं ना, वो चाइना का वुहान ओके, तो वैसे इंडिया में भी आने वाला है। तो आप है ना आपका बेसिक वैसे तो अपार्ट फ्रॉम योर बोर्ड्स एग्जामिनेशन और ये थोड़ा इंटरेस्ट से पढ़िएगा तो यू वुड बी एबल टू है ना मतलब है ना अपने आप को, यू वुड बी प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर अपकमिंग फील्ड्स है ना। तो आरएनए का क्या है, एडिशन रोल, इट फंक्शन एज अ स्ट्रक्चरल एडेप्टर है ना, एक तो स्ट्रक्चरल रोल है, फिर एक एडेप्टर का वो देखेंगे टीआरएनए में है ना, और एक कैटालिटिक रोल है ना, कैटलिस्ट है ना, एंजाइम कैटलिस्ट है ना, वो सब देखा था ना, एंजाइम एक्ट एज अ कैटलिस्ट ओके। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, पहला तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, किस तरह से वो रेप्लिकेट करता है, ठीक है। फिर प्रोसेस किस तरह से ये सेंट्रल डॉग्मा का जो आरएनए बनाना है ना, मिडिल पोर्शन, आरएनए कैसे बनता है फ्रॉम डीएनए है ना, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन ओके। फिर हम पढ़ेंगे जेनेटिक कोड दैट डिटरमाइन सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड है ना, अल्टीमेटली प्रोटीन बनाना है, ठीक है। और इसको इस प्रोसेस को हम ये जो प्रोटीन सिंथेसिस है ना, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए, ट्रांसलेशन आरएनए से प्रोटीन है ना। फिर अपना वो लैक ऑपरेंड, सबसे बेस्ट पार्ट है ना, कि ये जो जितना पढ़ाई वढ़ाई किया उसका मतलब क्या हुआ है ना, कि किस तरह से डीएनए डिटरमाइन करता है हमारे पूरे फिजियोलॉजी को, तो वो लैक ऑपरेंड है ना, लैक्टोज, ठीक है, ऑपरेन कैसे ऑपरेट करता है एनवायरमेंट में, कैसे ग्लूकोज आता है तो हमारे डीएनए कैसे ट्रिगर होते हैं, कैसे जीन ट्रिगर होते हैं कि अब वैसे वैसे प्रोटीन्स बनाओ कि ग्लूकोज को डाइजेस्ट कर, तो पूरा जो लैक ऑपरेन है वो पढ़ेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं, ठीक है, अपने इस चैप्टर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ना, एंटायर कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम, जीनोम मतलब कंप्लीट सेट ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम है ना, 23 पेयर्स ओके। तो ये लास्ट डेकेड में ओके 1990s में शुरू हुई थी और बाय 2003 वाज कंप्लीटेड है ना, आप पैदा भी नहीं हुए थे ओके। तो जब ये चीज़ शुरू हुआ ना, इट सेट अ न्यू एरा ऑफ जीनोमिक्स ओके, जेनेटिक्स का जीनोमिक्स, ठीक है। तो फिर वैसे ही कंटिन्यू करते हुए लास्ट सेक्शन में हम ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हुए ओके, जैसे वो फिंगरप्रिंटिंग ओके, जिसमें हम पता करते हैं है ना, पैटर्निटी टेस्ट और बहुत सारे फॉरेंसिक साइंस में ओके, ये भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने डिस्कशन को बाय अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग है ना डीएनए है ना, ठीक है। इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल, बहुत इंटरेस्टिंग है ना मॉलिक्यूल, मतलब कैसे बोलते हैं कि आपके डीएनए में है ना, वही ओके। तो डीएनए इसको हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और उसके बाद हम अंडरस्टैंड करेंगे
कि ये मोस्ट एबंडेंट जेनेटिक मटेरियल है। ओके, इसका रिलेशनशिप क्या है विद आरएनए? ओके, इंट्रोडक्टरी देखा होगा तो है ना, रिलेशनशिप क्या, डीएनए से आरएनए बनता है, राइट? तो व्हाट इज रिलेशनशिप इज विद आरएनए। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, डीऑक्सी है ना, राइबो में बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो OH ग्रुप जो होगा ना डीएनए में, डीऑक्सी है ना, वो नहीं है, और मतलब आरएनए में है। और दोनों क्या है, पेंटोज शुगर है ना, डिटेल में तो डिस्कस करेंगे। डीएनए क्या है, इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। ओके, लॉन्ग पॉलीमर। देखिए एनसीईआरटी में ना एवरी सेंटेंस बिकम इंपॉर्टेंट, राइट? उसमें से आपको देखना होगा कि कौन सी चीज़ को रिकॉल करना है हमें, राइट? ओके, तो जैसे डेफिनेशन बोले तो डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ओके, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। ओके, बेसिक डीएनए का स्ट्रक्चर आप समझिए, सबसे वैसे है ना, हेलिकल वाला स्ट्रक्चर देखते हैं ना, तो बीच में होता है नाइट्रोजनस बेस। ओके, प्यूरिन, पिरिमिडिन, ये नाइट्रोजनस बेस अटैच टू शुगर। ओके, पेंटोज शुगर। ओके, तो ये जो पेंटो, अगर ये राइबोज शुगर है ना, तो आरएनए में होगा राइबोज शुगर और डीएनए में होगा डीऑक्सी राइबो, है ना, बस। और वो जो है ना, वो ये जो डंडे हैं ये फॉस्फेट होते हैं ना, तो बेस शुगर फॉस्फेट, अगेन बेस शुगर फॉस्फेट। ओके, तो लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अगर बेस और शुगर है तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। ओके, दो है ना, नाइट्रोजनस बेस और शुगर मॉलिक्यूल है तो उसको बोले न्यूक्लियोसाइड। और अगर शुगर मतलब नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट भी आ गया तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, समझ गया? ठीक है, तो लेंथ ऑफ अ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और अ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रिफर एज अ बेस पेयर्स प्रेजेंट इन इट, है ना। लेंथ कितना है, उसमें कितने बेस पेयर्स है ना। दिस ऑल्सो इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, अब है ना सिंपल, जैसे बैक्टीरियोफाज होगा, ओके, तो उसके बेस पेयर्स कम होंगे, है ना। बैक्टीरियोफाज लैम्डा उसमें दिया हुआ है ना, नंबर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। ओके, तो उसके बस यानी कि उसके इतने बेस पेयर होंगे बैक्टीरियोफाज के, उससे थोड़े ज़्यादा होंगे अपने बैक्टीरिया इकोलाई के। ओके, और अपने है ना ह्यूमंस में तो खैर वो भी अपना हैप्लॉइड कंटेंट पता है 3.3 10⁹ बेस पेयर, इतने सारे बेस पेयर होते हैं ना। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं अपना स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग पॉलीमर, डीएनए का पॉलीमर। ओके, अब स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ओके, अब रिमेंबर कीजिए द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, डीएनए या आरएनए। अ न्यूक्लियोटाइड हैज 3 कंपोनेंट, है ना, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, राइबोज इन केस ऑफ आरएनए, डीऑक्सीराइबोज इन केस ऑफ डीएनए, एंड अ फॉस्फेट ग्रुप। ये तीनों स्ट्रक्चर मिल के है ना, बेस, शुगर और ये डंडा फॉस्फेट। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस, प्यूरिन, जिसको AgOG है ना, ऐसे प्यूरिन, जैसे इसको ऐसे रिमेंबर कर मतलब सिर्फ रिमेंबर करेंगे ना, पूरी है ना, 1-2 पूरी और, तो मतलब इसके डबल रिंग स्ट्रक्चर होंगे। ओके, तो इसको बोलेंगे AG, एडेनिन और ग्वानिन, सिर्फ रिमेंबर करने के लिए, है ना। और पिरिमिडिन, प्यूरिन और पिरिमिडिन नाइट्रोजनस बेस होते हैं, तो पिरिमिडिन में आ जाएगा साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। ठीक है, CUT कॉमन वही जो भी टेस्ट है ना, CUT किसी तरह से आप रिमेंबर कीजिए ना। अब इसमें जो पॉइंट एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट होते हैं ना, जिससे एमसीक्यू बना सकते हो, वो देखो। साइटोसिन इज कॉमन फॉर बोथ डीएनए आरएनए। ओके, साइटोसिन इज कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए, एंड थाइमिन इज प्रेजेंट इन डीएनए, और थाइमिन रिप्लेस हो जाता है यूरेसिल जो प्रेजेंट होता है आरएनए में। ये हर एक चीज को ना आप ध्यान से देखिएगा ना, थाइमिन गेट रिप्लेस बाय यूरेसिल। ठीक है, और ये दोनों में सिमिलैरिटी है ना, इन दोनों में सिमिलैरिटी है। क्यों? क्योंकि 5-मिथाइल यूरेसिल को ही थाइमिन बोलते हैं ना, तो है ना, ये आगे हम देखेंगे कि कैसे आरएनए से डीएनए बना। ओके, आरएनए वर्ल्ड वो सब जब डिस्कस करेंगे। अ नाइट्रोजनस बेस इज लिंक टू द हाइड्रोक्स OH ग्रुप ऑफ फर्स्ट, जैसे पेंटोज शुगर है तो उसमें फर्स्ट कार्बन सेकंड, ऑर्गेनिक में देखा ना, फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन, है ना। तो ऐसे OH ऑफ फर्स्ट कार्बन पेंटोज शुगर किससे अटैच होता है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, याद रखिएगा, एंड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड। ओके, बेस और शुगर जोड़ रहा है तो न्यूक्लियोसाइड। ओके, सच एज एडिनोसिन और डीऑक्सी एडिनोसिन, ग्वानिन में होगा तो ग्वानोसिन और डीऑक्सी, मतलब आरएनए में होगा तो ये है ना, या डीऑक्सी ग्वानोसिन, साइटिडिन और डीऑक्सी साइटिडिन, एंड यूरेडिन, याद रखिए ना, यूरेसिल। ओके, यूरेडिन और डीऑक्सी थाइमिडिन, इसमें है ना, थाइमिन रिप्लेस बाय यूरेसिल, है ना। तो डीएनए आरएनए इनका बताया। When a phosphate group is linked to the OH hydroxyl group of 5th carbon of nucleoside, अब न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं। ओके, तो when a phosphate group is linked to the hydroxyl group of 5th carbon of nucleoside through, यहाँ वो ग्लाइकोसिडिक था, ये फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, अ कॉरस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड। ओके, तीनों होंगे टाइड, ट्राइड, है ना, शुगर बेस फॉस्फेट तीनों होगा तो न्यूक्लियोटाइड।
ठीक है, या डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ शुगर प्रेजेंट इन, है ना, राइबोज होगा तो आरएनए, डीऑक्सी होगा तो डीएनए, है ना। टू न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड, अब दो न्यूक्लियोटाइड है ना आर लिंक्ड थ्रू 3 प्राइम, 3 प्राइम और 5 प्राइम है ना, पोजीशन ऑफ कार्बन है ना, 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज है ना, फॉस्फेट ग्रुप, तो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज टू फॉर्म अ डाइन्यूक्लियोटाइड, ओके, दो न्यूक्लियोटाइड जुड़े हैं, डाइन्यूक्लियोटाइड है ना। मोर न्यूक्लियोटाइड कैन बी जॉइंड इन सच अ मैनर टू फॉर्म पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ओके, इस तरह से चेन बनता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। अ पॉलीमर दस फॉर्म हैज एट वन एंड अ फ्री, डायग्राम को अच्छे से है ना, उसका जब पॉलीमर देखिएगा ना, ओके, अ पॉलीमर दस फॉर्म हैज एट वन एंड अ फ्री फॉस्फेट मोइटी एट 5 प्राइम एंड, है ना, वो फ्री होगा 5 प्राइम एंड ऑफ शुगर, ओके, which is referred as a 5 prime and a polynucleotide in a polynucleotide chain है ना, 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड जो ऐसे बोलते हैं ना, तो 5 प्राइम उसके ऊपर जो डैश लगा है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। सिमिलरली एट द अदर एंड ऑफ द पॉलीमर जो शुगर है हैज अ फ्री हाइड्रो OH ग्रुप एट 3 प्राइम, है ना, इसलिए ये जो हम एंटी पैरेलल और ये सब बोलते हैं ना 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये एंटी पैरेलल होते हैं, तो है ना पोजीशन ऑफ कार्बन, ओके, 3 प्राइम, ठीक है। तो वैसे ही जो 3 प्राइम होगा कार्बन ग्रुप विच इज रिफर्ड टू एज अ 3 प्राइम एंड, 5 प्राइम एंड वो स्ट्रक्चर में है ना, एंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। द बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म ड्यू टू द शुगर एंड फॉस्फेट, तो ये जो डंडे है इट्स मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट, है ना। द नाइट्रोजनस बेस लिंक टू शुगर मोइटी प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द बैकबोन, फिगर में देखिए, ठीक है। अब देखते हैं इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू हैज अ एडिशनल OH, डीऑक्सी था ये ऑक्सी है ना, मतलब इसमें एक एडिशनल OH ग्रुप होगा प्रेजेंट एट 2 प्राइम पोजीशन ऑफ राइबोज शुगर, ओके। थोड़ा टेक्निकल है ना, एक दो बार जैसे है ना कि आप नोट्स में क्या, नोट्स बनाना तो इंपॉर्टेंट है लेकिन उससे पहले समझना जरूरी है ना कि यार ये क्या, ओके। ऑल्सो इन आरएनए द यूरेसिल इज फाउंड एट अ प्लेस ऑफ थाइमिन, देख रखा है ना, थाइमिन गेट रिप्लेस बाय यूरेसिल, क्यों, और इन दोनों में स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी क्या है, 5 मिथाइल यूरेसिल, अनदर केमिकल नेम फॉर थाइमिन, तो इन दोनों में रिलेशन, राइट, डीएनए और आरएनए में, ठीक है। अब कुछ कुछ जैसे डीएनए एसिडिक होता है, डीएनए इज एन एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ठीक है, was first identified by Frederick Mischer in 1869, है ना, ऐसा लग रहा है पौराणिक बात कर रहे हैं, 1869 में, ओके। he named it as a nuclein, okay, however due to technical limitation, उस समय ना माइक्रोस्कोप था अभी जितना है ना, ओके, कि कोरोना आया तो पूरा एंटायर जेनेटिक मैप है ना विद इन सेकेंड्स, ओके, चाइना स्टार्टेड शेयरिंग इट विथ और भी जितने भी रिसर्च लैब है ना, तो इतना जल्दी हम जीन मैप कर सकते हैं, राइट, कि उस बैक्टीरिया का या उस वायरस का, है ना। हाउएवर ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशन इन उस समय की बात है ना, इन आइसोलेटिंग सच अ लॉन्ग पॉलीमर इंटैक्ट, ओके, क्योंकि उसके साथ बहुत सारे है ना, जैसे डीएनए वो हमने बायोटेक में देखा ना, वो उसको आइसोलेट किया जाता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स, पॉलीसैकेराइड्स सब जुड़े होते हैं, उसको आइसोलेट करना है ना। हाउएवर ड्यू टू केमिकल लिमिटेशन इन आइसोलेटिंग सच अ लॉन्ग पॉलीमर इंटैक्ट द एल्यूसिडेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए रिमेन एल्यूसिव, है ना, पता ही नहीं चल रहा था ये जो अभी हम आसानी से बोलते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ओके। इट वॉज ओनली इन 1953, ओके, जब आज़ादी है ना 48 रिलेट कीजिए, 1953 दैट जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, ओके, बेस्ड ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शन, ओके, क्यों उस समय फिजिक्स में भी है ना वो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वो सब वो भी डिस्कस करेंगे ना, तो इन्होंने अभी जानिए है ना, एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा प्रोड्यूस्ड बाय मॉरिस विल्किंस एंड रॉसलैंड फ्रैंकलिन प्रपोज्ड अ वेरी सिंपल बट फेमस डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। वन ऑफ द हॉलमार्क ऑफ द प्रोपोजिशन वाज बेस पेयरिंग बिटवीन द 2 स्ट्रैंड, है ना, 2 स्ट्रैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बीच में बेस पेयरिंग। हाउएवर दिस प्रोपोजिशन वाज आल्सो बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ अर्विन चागाफ, ओके, दैट हैज डबल, उन्होंने भी बोला था कि इट्स अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। द रेशियो बिटवीन एडिन 80, रेशियो बिटवीन एडिनिन एंड थाइमिन एंड guanine and cytosine are constant and equals 1, है ना, क्योंकि एडेनिन would combine with थाइमिन, साइटोसिन would combine with guanine, ओके, A T के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, G और C के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, तभी तो ये स्टेबल रहेंगे, नहीं तो वो कोलैप्स नहीं कर जाएंगे ना, जो डंडे हैं वो, फॉर स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड, है ना। द बेस पेयरिंग कन्फर अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी टू द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, दे आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री, है ना, ए, है ना, यही तो यूनिवर्सैलिटी है ना, ठीक बोला, हाँ, ठीक है, क्यों, क्योंकि ए वुड ऑलवेज कंबाइन विद थाइमिन, एडेनिन वुड कंबाइन विद थाइमिन, ओके, और साइटोसिन विद गुआनिन, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है ना, ये है तो यही आएगा, ओके। तो दे आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड देयरफॉर इट्स सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन वन स्ट्रैंड, अगर इसमें ए है, टी है, मतलब एक का सीक्वेंस अगर हमें पता हो तो ऑटोमेटिकली दूसरा सीक्वेंस हम बना सकते हैं। यही तो पूरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, आरएनए प्राइमर, जो भी चीज़ हम देखते हैं उसका तो यही बेस है ना, कि अगर
डीएनए को अनकॉइल करके हमने एक डंडा को इस्तेमाल किया तो इट वुड एक्ट एज अ कार्बन कॉपी। इससे फिर हम है ना कॉम्प्लीमेंट्री है, इसलिए ए है तो इसके साथ टी होगा, सी है तो इसके साथ जी होगा, है ना, ऐसा बेस पेयरिंग, और चार ही तो है। ओके, देयरफॉर इफ द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन वन स्ट्रैंड इज नोन देन द सीक्वेंस इन अदर स्ट्रैंड कैन बी प्रिडिक्टेड। ओके, ऑल्सो इफ ईच स्ट्रैंड फ्रॉम अ डीएनए, है ना, अगर पेरेंट है ना वो उसमें माइटोसिस में पेरेंट का एक डंडा कैसे वो आगे जाता है, राइट, फिर सिंथेसाइज होता है ना डीएनए, है ना, मतलब जो गैमेट्स होते हैं उसमें रिडक्शन डिवीजन होता है, राइट, उसके बाद वापस से वो उस चीज पे ध्यान देंगे। ऑल्सो इफ ईच स्ट्रैंड ऑफ डीएनए लेट्स रिकॉल एज अ पेरेंटल डीएनए एक्ट एज अ टेम्पलेट, है ना, ये टेम्पलेट की तरह काम करेगा फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड, नया स्ट्रैंड बनाने के लिए। तो हमें पता है कि इस स्ट्रैंड में जो है उसी तरह का ये स्ट्रैंड बनेगा, जैसा बाप वैसा बेटा, है ना। द टू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो डॉटर है ना, रेप्लिकेशन का पूरा पूरा मतलब है कि डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, डीएनए वुड एक्ट एज अ टेम्पलेट, है ना, उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होगा और ये जाएंगी डॉटर सेल में। ओके, डीएनए रेप्लिकेशन का काम है कि एक पेरेंट का डंडा जाए आगे, जो इनहेरिटेंस का बेसिस है। ओके, और ये जो सेंट्रल डॉगमा में हम पढ़ते हैं डीएनए टू आरएनए, उसमें यही जो डीएनए का स्ट्रैंड है वुड एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर प्रिपरेशन ऑफ एमआरएनए। ओके, दोनों में, है ना, दोनों का पर्पस ही अलग है। एक का है कि बच्चों में आगे हेरिडिटरी मटेरियल ट्रांसफर, डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, और ये जो ट्रांसलेशन है ना, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन है, इसका मतलब है आरएनए बनाना, अल्टीमेटली जो प्रोटीन बनाएगा। ओके, तो अपना दस प्रोड्यूस वुड बी आइडेंटिकल टू द पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल। बिकॉज ऑफ दिस जेनेटिक इंप्लीकेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बिकेम वेरी क्लियर। ओके, अब देखते हैं सेलियंट फीचर ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, क्या क्या मतलब इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। इट्स मेड ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ओके, जो फॉर्म करता है बैकबोन, है ना, और ये बैकबोन इज कंस्टिट्यूटेड बाय सुगर फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस सुगर फॉस्फेट। ठीक है, बेस पेयर अंदर की तरफ प्रोजेक्ट होंगे और ये जो ओके, द टू चेन हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी 5 प्राइम 3 प्राइम, तो 3 प्राइम 5 प्राइम, है ना, एंटी पैरेलल्स। ओके, इट मींस दैट इफ वन चेन हैज अ पोलैरिटी ऑफ 5 प्राइम टू 3 प्राइम द अदर हैज 3 प्राइम टू 5 प्राइम, है ना। ये कुछ कुछ बेसिक ना अपने, है ना, दिमाग में रखिएगा। द बेस ऑफ टू स्ट्रैंड आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, है ना, दोनों के बीच में ये जो नाइट्रोजनस बेस है AT के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और C और G के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, द बेस ऑफ टू स्ट्रैंड आर पेयर्ड थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ओके, फॉर्मिंग बेस पेयर। एडेनिन फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विद थायमिन फ्रॉम अपोजिट स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड में एडेनिन है तो दूसरे स्ट्रैंड में थायमिन और इनके बीच में 2। ठीक है, सिमिलरली ग्वानिन इज बॉन्डेड विद साइटोसिन विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑलवेज अ प्यूरिन कम अपोजिट्स टू पिरामिडिन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, प्यूरिन वुड कम अपोजिट टू पिरामिडिन, पायरिमिडिन पिरामिडिन। दिस जनरेट्स अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स ऑफ हेलिक्स, है ना, तो प्यूरिन पिरामिडिन, है ना, दोनों के रिंग वाले स्ट्रक्चर, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा, राइट, फिक्स डिस्टेंस होगा। द टू चेन आर कॉइल्ड इन राइट हैंडेड, ये सब पॉइंट याद कर लीजिएगा ना, द टू चेन्स आर कॉइल्ड एट राइट हैंडेड फैशन। ओके, और द पिच, यह भी वर्ड याद कर ले, द पिच ऑफ हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर। ओके, नैनो मतलब 10⁻⁹ ओके, और देयर आर रफली 10 बेस पेयर इन ईच टर्न, जो टर्न कर रहा है ना, जो है ना, उसके 10 बेस पेयर। Consequently, the distance between a base pair in a helix is approximately 0.34 nanometer. Okay, the plane of one base pair stack over other, है ना, base pairs एक के ऊपर एक ऐसे, है ना, the plane of one base pair stack over other in double helix. This is in addition to hydrogen bond. ये confer कर क्या करता है, stability of the helical structure. Okay. अब इसमें लिखा हुआ कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन एंड पिरामिडिन, कैन यू फाइंड व्हाई द बेस पेयर है तो फिर डिस्टेंस सेम ही होगा ना, सबके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है ना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इन डीएनए रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ओके, द प्रोपोजिशन ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर डीएनए एंड इट्स सिंप्लिसिटी इन एक्सप्लेनिंग द जेनेटिक इंप्लीकेशन बिकेम रेवोल्यूशनरी, है ना। मतलब समझिए कि डीएनए के बारे में, है ना, कैसे बोलते हैं कि जैसे फिजिक्स में मान लो कि हमें जैसे, है ना, वो हिग्स बोसोन और सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स, है ना, अभी हम हेड्रोन कोलाइडर में 2 प्रोटॉन को जैसे टकराते हैं तो उसमें कितने सारे, है ना, वो बोलते हैं ना कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स के सूप निकल रहा है, उनको नाम माओ ताओ पता नहीं क्या क्या नाम दे रहे हैं, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाए। वैसे डीएनए, है ना, डीएनए के हम बायोलॉजिकल फील्ड में हम उस लेवल पे पढ़ रहे हैं, है ना, कि जीन के अंदर, है ना, डीएनए और डीएनए में वो किस तरह का अमीनो एसिड बनाता है, तो इसलिए, है ना, बहुत ओके। वेरी सून फ्रांसिस क्रिक प्रपोज अ सेंट्रल डॉगमा इन अ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी व्हिच स्टेट्स दैट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू प्रोटीन। ठीक है, लीनियर फ्लो ऐसे डेफिनेशन में, डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन, है ना, एक को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए टू आरएनए, और आरएनए से जो प्रोटीन बनेगा उसको ट्रांसलेशन। लेकिन कभी आरएनए से अगर डीएनए बन जाए तो उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ओके, तो ये जैसे बोलते हैं 2 + 2 4, है ना, तो ये बस सेंट्रल डॉगमा एक रूल है पूरे जीन का है।
तो चलिए सेंट्रल डॉगमा. ओके, इन सम वायरस द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन इज इन रिवर्स डायरेक्शन. क्यों? क्योंकि वहां पे आरएनए जेनेटिक मटेरियल वो डीएनए बना देगा, तो इसको बोलते हैं रिवर्स. ओके, दिस इज फ्रॉम आरएनए टू डीएनए. कैन यू सजेस्ट अ सिंपल, हाँ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. ओके, अब देखते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स. ओके, जो डीएनए है बताया ना कि कितने मीटर्स, 2.2 कितने मीटर्स का. ओके, और न्यूक्लियस तो माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं तब न्यूक्लियस इतना छोटा. ओके, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम, उसमें भी 23 पेयर्स. ओके, और उसमें क्रोमोजोम में जीन में डीएनए. तो कैसे मीटर्स में हम बोल रहे हैं और उसको पैकेज करना में एक सेल में. ओके, तो ये कैसे होता है? तो याद कीजिए स्प्रिंग का एग्जांपल दिया था ना, स्प्रिंग. ओके, उसको अगर खोलेंगे तो उसका एक लेंथ होगा, लेकिन उसको अगर कॉइल कर देते हैं ना स्प्रिंग को, तो लंबा डिस्टेंस छोटा हो जाता है. वही बात करें ना, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स. ठीक है, taken the distance between the two consecutive base pairs is 0.34 nanometer. Okay, if the length of DNA double helix is in a typical mammalian cell is calculated. Okay, calculate by simply multiply by total number of base pair और उनका डिस्टेंस पता है तो आसानी से, तो ये आएगा 6.6 मल्टीप्लाई 10⁹ बेस पेयर इंटू 0. कुछ जरूरी नहीं, इट कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर्स. बताओ. ओके, न्यूक्लियस इतना छोटा और वो. ओके, द लेंथ इज फार ग्रेटर देन द डायमेंशन ऑफ टिपिकल न्यूक्लियस. वो कितना होता है? 10⁻⁻, कितना छोटा होता है. तो अब ये बता रहा हाउ इज सच लॉन्ग पॉलीमर पैकेज्ड इन अ सेल. ओके, तो देखिए, इफ द लेंथ ऑफ ई कोलाई डीएनए इज 1.36 मिलीमीटर, कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ, नहीं करना. चलो. ओके, तो वही है ना, आप समझ गए ना कॉन्सेप्ट. अब इसमें एक आएगा हिस्टोन प्रोटीन्स. ओके, किसी के अराउंड तो कॉइल होगा, राइट. तो ये जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है ना, वो हिस्टोन्स है ना, वो उसके साथ में वो कॉइल करते हैं, तभी तो इतना बड़ा जो डीएनए है वो कॉम्पैक्ट, इज अ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर. ओके, अब न्यूक्लियोसोम देखते हैं. प्रोकैरियोट्स के बारे में बात कर रहे हैं ना. वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यूकैरियोट्स के पास. ओके, न्यूक्लियोसोम प्रोकैरियोट्स. इन प्रोकैरियोट्स सच एज ई कोलाई, दो दे डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, द डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल. है ना, एक जगह पे वो होता है, ऐसा नहीं कि है ना पूरे क्या बोलते हैं उसको, प्रोटोप्लाज्म में घूम रहा है. ओके, डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज इज हेल्ड, नेगेटिव है तो उसको कुछ पॉजिटिव, यही हिस्टोन आएगा है ना. डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज इज हेल्ड विद सम प्रोटीन दैट हैव पॉजिटिव चार्ज, है ना, और इसको इन द रीजन नेम्ड एज अ न्यूक्लियोइड. ओके, तो न्यूक्लियस तो नहीं होता प्रोकैरियोट्स में, लेकिन न्यूक्लियोइड होते हैं, राइट. उसी को मतलब न्यूक्लियोइड ही आगे जाके है ना सोफिस्टिकेटेड वे में न्यूक्लियस बने, न्यूक्लियर पोर बने. डीएनए इन न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप्स हेल्ड बाय प्रोटीन्स. ओके, और इसी को है ना डीएनए कैसे बीट्स ऑन स्ट्रिंग देखते हैं ना, जैसे मोती का माला जो होता है, मोती फिर धागा, मोती फिर यही बीट्स ऑन स्ट्रिंग. ओके, वो पिक्चर भी दिखाया है ना. अब यूकैरियोट्स में आइए जहां पे हिस्टोन आएगा. इन यूकैरियोट्स तो देख लिया ना, हिस्टोन उनमें नहीं पाए जाते हम. इन यूकैरियोट्स द ऑर्गेनिज्म इज मच मोर कॉम्प्लेक्स. देयर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन्स. ओके, अ प्रोटीन एक्वायर्स चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द अबंडेंस ऑफ अमीनो एसिड, है ना. तो इसमें हिस्टोन में बेसिक अमीनो एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है. डीएनए एसिडिक है तभी तो. ओके, और इसमें कौन से अमीनो एसिड? हिस्टोन आर रिच इन बेसिक अमीनो एसिड. ओके, वापस से, हिस्टोन आर रिच इन बेसिक अमीनो एसिड. इसमें LA है ना, ऐसे लाइसिन एंड आर्जिनिन. ओके, लाइसिन एंड आर्जिनिन ये बेसिक अमीनो एसिड है, हिस्टोन में पाए जाते हैं. बोथ द अमीनो एसिड रेसिड्यू कैरी पॉजिटिव चार्ज इन देयर साइड चेन. ओके, हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8, है ना. हिस्टोन का ऑक्टामर होता है, ऑक्टामर. ओके, इसी को हिस्टोन ऑक्टामर डायग्राम. ओके, देखिए ऐसा है कि कुछ चीज़ नहीं है तो उसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा. ओके, डायग्राम अपने पास है, वीडियो लेक्चर अपने पास है, फिर डर किस बात है ना, हम टिपिकल चीज़ पर है तो 1-2 बार बस दिखना है. ओके, the negatively charged DNA is wrapped around positively charged histone octamer to form a structure called nucleosome. Okay, a typical nucleosome, याद रखिएगा ना कि negative charged DNA wrapped around positively charged histone, इसको बोलते हैं nucleosome. Okay, a typical nucleosome contains 200 base pair of DNA helix. Okay, nucleosome constitute the repeating unit of structure in nucleus called chromatin thread. Okay, ये क्या होता है? chromatin क्या होता है? thread like है ना, thread like. और इसमें यू और हेट्रोक्रोमेटिन आएगा, है ना. द न्यूक्लियोसोम इन क्रोमेटिन आर सीन एज बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर व्हेन व्यूड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. थियोरेटिकली हाउ मेनी सच बीट्स को न्यूक्लियोसोम बोल रहा है. डू यू इमेजिन आर प्रेजेंट इन अ मैमेलियन सेल? बाद में सोचेंगे, है ना. द बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन अ क्रोमेटिन इज पैकेज्ड टू फॉर्म अ क्रोमेटिन फाइबर दैट आर फर्दर कॉइल्ड एंड कंडेंस्ड. ओके, बहुत ज़्यादा कॉइलिंग होती है ना, इतना बड़ा है उसको. ओके, किस स्टेज पे? मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन टू फॉर्म क्रोमोसोम. तो क्रोमेटिन से क्रोमोसोम, ज़्यादा कॉइल हुआ क्रोमोसोम, है ना. द पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल रिक्वायर एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स. ओके, दैट कलेक्टिवली आर रिफर्ड एज नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स. ओके, तो ये डेफिनेशन में आएगा. तो द पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल रिक्वायर एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन
दैट आर कलेक्टिवली रिफर्ड टू एज नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, है ना, NHCP. ओके, इन अ टिपिकल न्यूक्लियस सम रीजन ऑफ क्रोमेटिन आर लूजली पैक्ड. अब बहुत ध्यान से ना, इन टिपिकल न्यूक्लियस सम रीजन ऑफ क्रोमेटिन आर लूजली पैक्ड. लूजली पैक्ड मतलब उसको स्टेनिंग जब करेंगे ना, वुड स्टेन लाइट, और इसको हम बोलेंगे यूक्रोमेटिन. हेट्रो और यू में, है ना, वापस से, इन अ टिपिकल न्यूक्लियस सम रीजन, न्यूक्लियस में सम रीजन ऑफ क्रोमेटिन आर लूजली पैक्ड एंड स्टेन लाइट आर रिफर्ड टू एज यूक्रोमेटिन. ओके, द क्रोमेटिन दैट इज मोर डेंसली पैक्ड. ओके, एक तो यू हो गया. द क्रोमेटिन दैट आर मोर डेंसली पैक्ड एंड स्टेन डार्क आर कॉल्ड हेट्रोक्रोमेटिन. जो डार्क है हेट्रोक्रोमेटिन, जो लाइट स्टेन किया यूक्रोमेटिन. ओके, ऐसा नहीं हल्का है तो हल्के में नहीं. यूक्रोमेटिन इज सेड टू बी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव. ओके, मतलब आरएनए के बनाने में जो सेंट्रल डॉग्मा है ना, तो यूक्रोमेटिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. ये नहीं कि वो ज्यादा काला धब्बा दिख रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं, यूक्रोमेटिन इंपॉर्टेंट. ओके, वेयरएज हेट्रोक्रोमेटिन इज इनएक्टिव. ओके, अब चलिए टॉपिक आएगा आपका सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल. ओके, वो ग्रिफिथ और वो सब है ना, ग्रिफिथ सर, सॉरी. इवन दो द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिन किसने बोला था? मिशर एंड द प्रपोजिशन फॉर द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस बाय मेंडल सर were almost at the same time, but that the DNA act as a genetic material took a long time to be discovered, और प्रूव हुआ था by 1926. ठीक है. The quest to determine the mechanism for genetic inheritance has reached the molecular, है ना, अब तो molecular बेस पे हम पढ़ रहे हैं ना, ये नहीं कि वो सिंपल सा माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग लेंस, नहीं, molecular बेस. ओके, previous discoveries by Gregor Mendel, Walter Sutton, Thomas Hunt Morgan and numerous other scientists had narrowed the search to the chromosomes located in the nucleus of most cell. Okay, यही होता है ना कि बहुत सारे साइंटिस्ट एट अ टाइम वुड बी वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट. ओके, और उसमें फिर दे कोलेबरेट. ओके, यही तो नेचर होता है, राइट, कि आप किसी से जेलस हो, राइट, देन यू आर एट लॉस. व्हाई? यू वोंट बी एबल टू लर्न दोज थिंग व्हाट यू आर जेलस ऑफ, है ना, कि कोई आपकी सहेली है, दोस्त है, फ्रेंड है ना, उससे जेलस करते रहे तब तो सीखोगे नहीं, कोलेबरेट करोगे तो बहुत कुछ सीखोगे, राइट. तो साइंटिस्ट है ना, वो पढ़े लिखों की अलग निशानी होती है. बट द क्वेश्चन ऑफ व्हाट मॉलिक्यूल वर एक्चुअली द जेनेटिक मटेरियल हैड नॉट बीन आंसर्ड, है ना. मतलब ऐसा तो है कि बोल दिया कि क्रोमोसोम है ना, लेकिन पिन पॉइंटेडली डीएनए पे आना है ना. तो पहला एक्सपेरिमेंट अपना ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. ओके, 1928 फ्रेडरिक ग्रिफिथ, बहुत इंपॉर्टेंट सर है जेनेटिक्स में. 1928 फ्रेडरिक ग्रिफिथ इन अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट विथ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जो निमोनिया देता है ना, ये एक बैक्टीरिया है. स्ट्रेप्टोकोकस, कोकस का मतलब है ना, अगेन डिफरेंट फॉर्म के होते हैं ना, तो कोकस, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, है ना, ये बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर निमोनिया. और निमोनिया वही है ना, वो लंग्स वंग्स में पानी भर जाना. इन्होंने विटनेस किया अ मिराक्युलस ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया. ओके, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो बैक्टीरिया ले रहे हैं, हैड चेंज इट्स फिजिकल फॉर्म. देखेंगे कैसे, है ना. व्हेन द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये जो बैक्टीरिया है, आर ग्रोन इन अ कल्चरल प्लेट, सम प्रोड्यूस स्मूथ साइनी कॉलोनीज. ओके, यहाँ पे रफ और स्मूथ स्ट्रेन. ओके, स्मूथ खतरनाक, स्मूथ टॉकर. ओके, हमेशा खतरनाक पर्सनैलिटी होता है ना, मीठी मीठी बातें करने वाले. ओके, और रफ जो मुंह पे है ना, तो वैसे रिलेट कीजिए ना. तो व्हेन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, है ना, बैक्टीरिया आर ग्रोन ऑन अ कल्चर प्लेट, सम प्रोड्यूस स्मूथ साइनी कॉलोनी. ओके, स्मूथ है, स्टाइल वाला साइनी कॉलोनी, while other produce rough colony. Okay, this is because S strain bacteria have a mucus. ये याद रखिएगा ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्यों है, क्योंकि वो जीन ने एक पॉलीसेक्राइड बनाया है. ओके, स्मूथ स्ट्रेन शाइनी, है ना, क्योंकि उसने एक म्यूकस पॉलीसेक्राइड कोट बनाया. वाइल द रफ वाला जो ना आर स्ट्रेन डू नॉट, वो नहीं बनाता है ना. अब निमोनिया बैक्टीरिया तो इसको किसी पे तो इन्फेक्ट करेंगे, पकड़ के लाओ चूहा. ओके, माइस इन्फेक्टेड विथ एस स्ट्रेन, है ना, और स्मूथ, है ना, स्मूथ टॉकर मतलब विरुलेंट, बीमारी देगा ही देगा. माइस इन्फेक्टेड विथ एस स्ट्रेन, है ना, विरुलेंट, डाई फ्रॉम द निमोनिया. ओके, उसमें वो वाला स्ट्रेन का स्ट्रेप्टोकोकस डाल दिया बैक्टीरिया, तो गए चूहा, है ना, मर गए. बट द माइस इन्फेक्टेड विद द आर स्ट्रेन डू नॉट डेवलप निमोनिया. क्यों? क्योंकि वो नॉन विरुलेंट है. ओके, ठीक है, समझ गए. रफ वाला पॉलीसेक्राइड, स्मूथ साइनी पॉलीसेक्राइड बना था, उसको चूहे में डाला, मर गया. ओके, आर वाला रफ ही है वैसे, ठीक है, नहीं मरा. ओके, ग्रिफिथ वॉज एबल टू किल बैक्टीरिया, है ना, जैसे वो अगेन पेस्चराइजेशन, वो सब दूध को हम गर्म करते, क्या होता है, उसके सेल वॉल और जो ऊपर लगे होते हैं वो फट जाते हैं, राइट, लेकिन डीएनए इंटैक्ट रहता है. यही बताने का कोशिश किया ना. ग्रिफिथ वॉज एबल टू किल बैक्टीरिया बाय हीटिंग देम, है ना, जो बैक्टीरिया है उसको गर्म कर दो. ओके, ही ऑब्जर्व दैट द हीट किल्ड एस स्ट्रेन, हीट किल्ड स्मूथ वाला एस स्ट्रेन बैक्टीरिया इंजेक्टेड इनटू माइस डिड नॉट किल हिम. ओके, गर्म कर दिया और उसको सिर्फ डाला तो चूहा नहीं मरा. ओके,
व्हेन ही इंजेक्टेड अ मिक्सचर, ओके, मतलब हीट किल करके वो स्मूथ वाले को मार दिया, उसके बाद चूहे में डाला तो हीट किल है, तो चूहा नहीं मारा, ओके। अब इन्होंने रफ और स्मूथ दोनों के बैक्टीरिया को मिक्स कर दिया, ओके। व्हेन ही इंजेक्टेड अ मिक्सचर ऑफ हीट किल एस और लिविंग आर, है ना, आर वाला तो ऐसे ही बीमारी नहीं देता था, ठीक है, वो जिंदा रहे मरा रहे बात बराबर है। तो हीट किल, है ना, नॉर्मली क्या हीट किल किया और आर स्ट्रेन दोनों को अगर चूहे में डालेंगे तो चूहा नहीं मरेगा ना, है ना, क्योंकि एस वाला जो बीमारी देता है उसको हीट किल कर दिया, आर वाला तो बीमारी देता नहीं था। लेकिन जब इन दोनों मिला के डाला तो लग गई चूहे की वाट, है ना। मोर ओवर ही रिकवर्ड लिविंग एस बैक्टीरिया, मारा हुआ एस स्ट्रेन का बैक्टीरिया डाला था, लेकिन चूहे के अंदर से लिविंग आर बैक्टीरिया फ्रॉम द डेड माइस, है ना। ही कंक्लूडेड, उन्होंने क्या कंक्लूड किया, दैट द आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैड समहाउ, है ना, आर वाला जिसका जो बीमारी नहीं देता, गॉट ट्रांसफॉर्म्ड बाय दिस हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, ओके। सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हीट किल्ड एस स्ट्रेन दैट इनेबल्ड द आर स्ट्रेन टू सिंथेसाइज, है ना, अल्टीमेटली प्रोटीन बना होता, तो इसका डीएनए जो स्मूथ टाइप है वो आर टाइप में गया और आर वाले को भी एस टाइप का बना दिया, इसलिए वो चूहा मर गया, है ना। तो यही बता रहा है, हैज एनेबल्ड द आर स्ट्रेन टू सिंथेसाइज अ स्मूथ पॉलीसैकेराइड कोट टू बिकम virulent, okay. This must be due to the transfer of genetic material. However, the biochemical nature of genetic material was not defined from his experiment, okay. तो देखिए स्टेप बाय स्टेप में, ओके, कोई भी चीज़ करना है, कोई भी एम है आपका, तो स्टेप बाय स्टेप फ्रस्ट्रेशन तो आएगा, है ना। इन्होंने समझिए कि इतना पिन पॉइंटली एक्सपेरिमेंट कर लिया, उनको पता भी चल गया कि यार समथिंग इज गेटिंग ट्रांसफर्ड, ओके, और पिन पॉइंटली बोल सकते थे ना डीएनए। अब आएगा बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल प्रायर टू द वर्क ऑफ, इसके पहले जो ऑसवाल्ड एवरी, है ना, कॉलिन मैक्लॉयड एंड मैकार्टी, ओके। तो इसको एवरी मैक्लॉयड और मैकार्टी एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। कब हुआ? 1933 to 44। बताइए, सब पैरेलल किया, बिकॉज है ना, ऐसा होता है कि लाइक माई इन अदर चैनल, ओके, जो @1seat UPSC, उसमें क्या है कि बहुत सारे डिस्कशन है ना, इतने सारे, आई गो थ्रू इमोशंस, राइट, कहीं पे ये हुआ, कहीं पे वो हुआ, तो पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, है ना, तो रिलेट करने का 1933 दिमाग खुद पे खुद चला जा रहा है वर्ल्ड वॉर के समय में, है ना। और अपना साइंस देखो लोग क्या कर रहे थे। बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल प्रायर टू द वर्क ऑफ अपना एवरी मैक्लॉयड एंड मैकार्टी इन 1933-44, ओके। इन्होंने क्या किया, द जेनेटिक मटेरियल वाज थॉट टू बी प्रोटीन। इनको अभी तक ये लग रहा था ना कि डीएनए नहीं, प्रोटीन इज द जेनेटिक मटेरियल, ओके। अब ये एक्सपेरिमेंट करके बताएंगे नहीं, डीएनए है, प्रोटीन नहीं, प्रोटीन बाहर छूट जाता है और डीएनए ही ट्रांसफर होता है ना। दे वर्क टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग, है ना, ये जो रफ वाला वो स्मूथ कैसे बना, तो ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है ना। तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट तो हो गया, तो एवर्टी, मैक्लॉयड एंड मैकार्टी इन्होंने ये किया। दे प्यूरिफाइड बायोकेमिकल प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, है ना, उसके सारे कॉन्स्टिट्यूट को बायोकेमिकली सेपरेट किया फ्रॉम द हीट किल एस सेल, है ना, कि भाई आया कैसा इससे, ओके, एस सेल, टू सी विच वन कुड ट्रांसफॉर्म, है ना। पहले प्रोटीन ट्रांसफर किया, देखा कि ऐसा कुछ, मतलब वो चूहा नहीं मरा, ओके। फिर डीएनए डाला, फिर ऐसे स्टेप बाय स्टेप, है ना, डीएनए डाला तो मर गया, ओके। They discovered that a DNA alone from S bacteria caused R bacteria to become transformed. तो इस तरह से ना, they also discovered that the protein digesting enzyme, प्रोटीन है तो प्रोटीएज, ओके, एंड आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम, आरएनएज, है ना, जिसके आगे एज लगा है, इरेज, ओके। तो प्रोटीन डाइजेस्टिंग प्रोटीएज, आरएनए डाइजेस्टिंग आरएनएज, did not affect the transformation, okay, but not all biologists were convinced, ठीक है। अब पूछा आपसे, कैन यू थिंक ऑफ एनी डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड डीएनएज, है ना, जो डीएनए होता है और जो उसको डाइजेस्ट करता है उसको डीएनएज बोलते हैं, ओके। अब जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए पिन पॉइंटेडली बताना है ना। द अनइक्विवोकल प्रूफ दैट द डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ हार्से एंड चेज, बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्से एंड चेज एक्सपेरिमेंट। ये कब हुआ? 1952, ओके। दे वर्क विद वायरस, यहाँ पे बैक्टीरियोफाज है ना, फोटो में देखा ना कि ऐसे वो सैटेलाइट की तरह होते हैं, नीचे वो डंडे निकले होते हैं, और जैसे ये बैक्टीरियोफाज है ना, वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, राइट। तो बैक्टीरियोफाज ऐसे किसी बैक्टीरिया में जाएगा और इट वुड पियर्स इट्स वॉल, ओके, और अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर डाल देगा। फिर बैक्टीरिया की जितनी भी मशीनरी है उसको वो यूटिलाइज करेगा अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए ना। तो बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियोफाज बनेंगे, है ना, बैक्टीरिया की मशीनरी को लेके, और फिर बाद में लाइटिक लाइसोजेनिक, राइट, रिलेट कीजिएगा। द इनइक्विवोकल प्रूफ दैट द डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ एल्फ्रेड हार्शे एंड मार्था चेज, 1952. They worked with virus that infected bacteria called bacteriophage, okay. The bacteriophage attached to the bacteria and the genetic material then enters the bacterial cell, है ना वो, okay. The bacterial cell treats the viral genetic material as if it was its own, है, तभी तो आने देता है, ओके। बैक्टीरिया भी सोचता है अपना ही बंदा है ना, आ जाता है फिर, ओके। तो इसमें द बैक्टीरियल सेल
treats the viral genetic material as it was its own and subsequently manufactures more, वही लाइटिक लाइसोजेनिक है ना. अब हार्से एंड चेज वर्क टू डिस्कवर वेदर इट वॉज प्रोटीन और डीएनए, क्योंकि वो जो बैक्टीरियोफाज है ना उसके ऊपर की बॉडी तो प्रोटीन है लेकिन ट्रांसफर किया उसने डीएनए, है ना, थोड़ा रिलेट. ओके, ठीक है, वही चीज एंटर हुआ बैक्टीरिया में. दे ग्रीव सम वायरस ऑन अ मीडियम दैट कंटेन रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस. देखिए अभी इसके पहले बात किया ना, जो डीएनए का बैकबोन होता है शुगर और फॉस्फेट, है ना, तो फॉस्फोरस, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस डाला है तो वो वुड गेट इनकॉर्पोरेटेड इन द ये डंडा ऑफ डीएनए. ओके, एंड सम अदर ऑन अ मीडियम दैट कंटेन रेडियो एक्टिव सल्फर. सल्फर तो हमारे डीएनए में नहीं होता है, कहने का मतलब रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस जो है ना वुड गेट इनकॉर्पोरेटेड इन डीएनए, राइट, यही बता रहे हैं, रेडियो एक्टिव सल्फर नहीं होगा. वायरस ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव वायरस ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कंटेन रेडियो एक्टिव डीएनए, इनकॉर्पोरेट हो गया फॉस्फोरस था, बट नॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन, है ना. डीएनए में इनकॉर्पोरेट हुआ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, प्रोटीन में नहीं. ओके, बिकॉज डीएनए कंटेन फॉस्फोरस बट प्रोटीन डज नॉट कंटेन फॉस्फोरस. सिमिलरली वायरस ग्रोन ऑन रेडियो एक्टिव सल्फर, इसका तो भाई साहब है ना कोई मतलब ही नहीं है डीएनए से. ग्रोन ऑन रेडियो एक्टिव सल्फर कंटेन रेडियो एक्टिव प्रोटीन बट नॉट रेडियो एक्टिव डीएनए, है ना. तो रेडियो एक्टिव सल्फर जो डाला वो प्रोटीन में इनकॉर्पोरेट हुआ लेकिन डीएनए में सल्फर नाम की कोई चीज नहीं, तो उसमें इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ. ओके, क्यों? अगेन डीएनए डज नॉट कंटेन सल्फर. तो दोनों है ना, दो केमिकल, यही दो क्यों डाले, एक को हमें प्रोटीन में इनकॉर्पोरेट कराना था, एक को डीएनए में, है ना, एक्सपेरिमेंट ऐसे था. अभी तो रेप्लिकेट करेगा और आगे जाएगा. तो अगर बैक्टीरियोफाज से बैक्टीरिया में आया तो हमें पता चल जाएगा ना, सल्फर वाला पोर्शन तो ऊपर रह गया और फॉस्फोरस वाला क्योंकि डीएनए में इनकॉर्पोरेट था बैक्टीरिया में भी आ गया, है ना, ऊपर ऊपर से समझ गया ना, यही चीज़ है. ओके, अब देखिए रेडियो एक्टिव फाज, ओके, वर अलाउड टू अटैच टू ई कोलाई बैक्टीरिया, है ना, इन्फेक्शन. फिर देन एज द इन्फेक्शन प्रोसीडेड द वायरल कोड, जो वायरल कोड वाज रिमूव्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय एजिटेटिंग देम इन अ ब्लेंडर, है ना, मिक्सी में. क्या होता है कि जो भारी चीज़ है वो नीचे और वो, है ना, द वायरस पार्टिकल, ओके, मतलब उसका जो कोड था वो अलग हो गया, डीएनए अलग, है ना. Then the infection proceeded. The viral coat was removed from the bacteria by agitating them in a blender. The virus particle was separated from the bacteria by spinning them in a centrifuge. ये सब steps होते हैं ना, centrifuge है ना, फिजिक्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना. ओके, पिटल अंदर फ्यूगल बाहर, तो क्या होगा कि बाहर की तरफ जा रहा है तो जो हाइयर डेंचर है ना, और नीचे की तरफ और लाइट जो है. ओके, तो अपना बैक्टीरिया विच वॉज इन्फेक्टेड विद वायरस that had radioactive DNA were radioactive. Okay, जो आ गया radioactive, indicating that the DNA was the material that passed from virus to bacteriophage से वो जो बैक्टीरिया में आया, है ना. Bacteria that were infected with virus had a radioactive proteins were not radioactive. Okay, तो ब्लेंडिंग से हमने रेडियोएक्टिव प्रोटीन और रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस, है ना, मतलब रेडियोएक्टिव जो फॉस्फोरस इनकॉर्पोरेट कर गया, इनको डाला. तो जो सल्फर वाला था, राइट, वो तो बाहर रह गया, लेकिन जो रेडियोएक्टिव मतलब रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस था जो डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो गया वो इन्फेक्शन दे रहा है, यही है ना. दिस इंडिकेट्स दैट द प्रोटीन डिड नॉट एंटर द बैक्टीरिया फ्रॉम द वायरस. डीएनए इज देयरफॉर द जेनेटिक मटेरियल दैट इज पास्ड फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया, है ना. ये पूरा एक्सपेरिमेंट हार्से एंड चेज एक्सपेरिमेंट. ओके, अब देखते हैं डीएनए की प्रॉपर्टीज जो इसको यूनिक बनाते हैं ना. बायोलॉजिकल टर्म में ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए. ओके, from the foregoing discussion it's clear that the debate between the protein versus DNA as a genetic material was unequivocally resolved from Harsey and Chase, है ना. ये एक्सपेरिमेंट तो पूरा बता दिया, राइट, ठीक है, कि डीएनए that acts as a genetic material. However, it subsequently became clear that in some virus, क्योंकि आरएनए अब बताना ना, आरएनए इज ऑल्सो अ जेनेटिक, तो आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन सम प्रोकैरियोट्स एंड वायरस. ओके, जैसे टीएमवी, टोबैको मोजाइक वायरस. ओके, क्यूबी बैक्टीरियोफाज, क्यूबी क्या है, क्वार्टरबैक बैक्टीरियोफाज. ओके, ठीक है. अब पूछा आपसे आंसर टू सम ऑफ द क्वेश्चन सच एज व्हाई डीएनए इज प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल वेयर आरएनए परफॉर्म्स डायनेमिक फंक्शन ऑफ मैसेंजर एंड एडेप्टर हैज टू बी फाउंड फ्रॉम द डिफरेंसेस बिटवीन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ 2 न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल. ओके, डीएनए के बारे में अभी तक जानते हैं, डबल स्टैंडर्ड है, स्टेबल है, हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है. ओके, और ये एसिडिक है. ओके, ठीक है. आरएनए भाई साहब वो बहुत विग्रस है ना, हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल है. ओके, तो नेचर अलाउ करेगा नहीं, डीएनए स्टेबल है इसलिए डीएनए को, राइट. तो आरएनए दो जेनेटिक मटेरियल है लेकिन डीएनए को ही प्रेफर करता है, राइट. और आरएनए क्या है कि भाई साहब में बहुत सारे फंक्शन है ना, कुड एक्ट एज अ स्ट्रक्चरल, है ना, एडेप्टर और कैटालिटिक फंक्शन आरएनए, इसलिए वो थोड़ा कुछ ज़्यादा ही खतरनाक होता है. इसलिए तो वायरस है ना, इनको मारना वारना क्यों मुश्किल होता है, क्योंकि भाई साहब आरएनए ही इनका सब कुछ संभाल लेता है, राइट, ठीक है. अब पूछा आपसे कैन यू रिकॉल द केमिकल डिफरेंस बिटवीन डीएनए, हाँ ठीक है.
अ मॉलिक्यूल दैट एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल मस्ट हैव फॉलोइंग क्राइटेरिया। अब देखते जो जेनेटिक मटेरियल है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। फर्स्ट, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, है ना, डीएनए का रेप्लिकेशन, तभी तो वो डॉटर में जाएगा, राइट, पापा के गुण और मम्मी के गुण। इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट, ओके। इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली, है ना, ऐसा नहीं कि आरएनए की तरह तुरंत, ओके। तो स्टेबल केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजिंग, है ना, जो हम म्यूटेशन के बारे में बात करते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी हुआ और तुरंत म्यूटेट हो जाए, है ना, कि अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए अल्ट्रावायलेट राइज इधर उधर, है ना, अल्ट्रावायलेट लाइट और वो सबसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लेजर वेजर से, और है ना, ये डीएनए के बेस पे टूट गया, ऐसा नहीं, वो स्टेबल होता है ना, इतनी आसानी से म्यूटेट नहीं करता। इट शुड प्रोवाइड स्कोप फॉर स्लो चेंज, यही म्यूटेशन, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन। म्यूटेशन का सबसे बड़ा काम है इवोल्यूशन, है ना, अच्छी क्वालिटी लाना, ओके। और उसके बाद अपना एनवायरमेंट है ना वो टेस्ट करती है। पूरा इवोल्यूशन चैप्टर में देखा ना कि कुछ म्यूटेशन अच्छे होते हैं, ओके, और कुछ म्यूटेशन पूरी उसको ही खत्म कर देते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथिकस गया, फिर ऐसे होमो इरेक्टस, फिर होमो सेपियंस, ऐसे आए ना, वो नेचर ने उनको हटा दिया ना, और उनमें भी कुछ कुछ म्यूटेशन आए होंगे, तभी तो वो है ना कैरेक्टर क्रेनियल कैपेसिटी और ये सब कुछ कुछ चीज थे। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर, जीन के लेवल पे उनको समझना है ना, कि जीन दैट गेट ट्रांसफॉर्म पास ऑन द हेरिडिटरी मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल का ये फैक्टर मतलब ये होना चाहिए कि हेरिडिटरी मटेरियल है वो पास ऑन हो रहा है। इफ वन एग्जामिन ईच रिक्वायरमेंट वन बाय वन, because of rule of base pairing and complementarity, okay, both the nucleic acid DNA and RNA have ability to direct their duplication, okay. The other molecules in the living system such as protein fails, है ना, DNA ही replicate कर सकता, RNA ही replicate कर सकता, लेकिन प्रोटीन, हार्मोन्स और जितने हैं वो नहीं कर सकते, okay. Protein fails to fulfill first criteria itself, okay. The genetic material should be stable enough not to change their different stage, ऐसा नहीं कि पापा मम्मी से कुछ अलग वो डीएनए आया और जैसे जैसे हम बड़े वैसे वैसे चेंज नहीं। जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल इनफ नॉट टू चेंज विद डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल, ओके, एज और चेंज इन फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। दिस नाउ कैन इजिली बी एक्सप्लेन इन लाइट ऑफ डीएनए दैट द टू स्ट्रेन बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री इफ सेपरेटेड बाय हीटिंग कम्स टुगेदर, है ना, कि भाई साहब उसको डीएनए के जो डबल हेलिक्स है उसको हीट किया और उनको अनकॉइल कर दिया, लेकिन जब हीटिंग रुक जाएगी तो वापस ये चिपक जाएंगे, क्योंकि ए के साथ टी और सी के साथ जी, ओके, ऊपर नीचे नहीं होंगे। इफ सेपरेटेड बाय हीटिंग कम टुगेदर व्हेन एप्रोप्रिएट कंडीशन आर प्रोवाइडेड। फर्दर, 2' हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट एट ईच न्यूक्लियोटाइड इन आरएनए इज अ रिएक्टिव, है ना, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप के कारण ही ये आरएनए इज हाईली रिएक्टिव, ओके, एंड मेक आरएनए लायबल एंड इजिली डिग्रेडेबल, ओके। आरएनए इज ऑल्सो नोन एज आरएनए का, है ना, आरएनए पॉली आगे देखेंगे ना, बहुत उसका कैटालिटिक रोल है, बहुत सारे रिएक्शन को ये गवर्न करता है ना। देयरफॉर डीएनए इज केमिकली लेस रिएक्टिव एंड स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल, लेस रिएक्टिव मोर स्टेबल देन कंपेयर टू आरएनए। देयरफॉर अमंग द टू न्यूक्लिक एसिड डीएनए इज अ बेटर जेनेटिक मटेरियल, ओके। इन फैक्ट द प्रेजेंस ऑफ थाइमिन एट अ प्लेस ऑफ यूरासिल, ओके, थाइमिन डीएनए में यूरासिल, ओके, so the presence of thymine at a place of uracil also confer additional stability to DNA, okay. Detailed discussion about this require understanding of process of repair, अच्छा बात का है ना, in higher class, सही लाइन है ना। both DNA and RNA are able to mutate, है ना, दोनों में म्यूटेशन दोनों में हो सकता, दोनों जेनेटिक मटेरियल है। इनफैक्ट RNA अनस्टेबल इसलिए क्योंकि बहुत जल्दी म्यूटेट होता है ना, RNA इज अनस्टेबल, म्यूटेट एट अ फास्टर रेट, इसलिए तो है ना वायरस जो अभी कोरोना में है ना, ये दवा डालो कुछ असर नहीं पड़ रहा, वो दवा डालो, ये वैक्सीन डालो, वो वैक्सीन डालो, तुरंत म्यूटेट कर जा रहा था, राइट, क्योंकि उसका जो जेनेटिक मटेरियल वो आरएनए है, इतना फास्ट और इतना ये है ना कि चलो लगा के रखी थी, ओके। कंसिक्वेंटली वायरस हैव आरएनए जीनोम एंड हैव शॉर्टर लाइफ स्पैन, ठीक है, तो इसलिए उनका जनरेशन जो है ना जल्दी है ना, बहुत जल्दी इवॉल्व करते हैं। आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, है ना, जो सेंट्रल डॉग्मा में देखा डीएनए टू आरएनए, आरएनए अल्टीमेटली आरएनए का काम तो प्रोटीन बनाना है ना, अमीनो एसिड प्रोटीन, तो आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, हेंस कैन इजीली एक्सप्रेस द कैरेक्टर्स, है ना, तुरंत वो एक्सप्रेस कर जाएगा कि भाई टेट्रासाइक्लिन आ रहा है, स्ट्रेप्टोमाइसिन आ रहा है, वैसे जीन तुरंत बनाओ कि इससे हम, है ना, इसके आने से कोई फर्क नहीं पड़े, है ना, तो वही कोरोना में है ना, दवा पे दवा खाए जाओ और उसको कोई असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो कैटालिटिक है ना, बहुत जल्दी म्यूटेट करता है। डीएनए हाउएवर इज डिपेंडेंट, और म्यूटेट करता ही नहीं, वो पॉपुलेशन भी बहुत बढ़ाता है। डीएनए हाउएवर इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए, है ना, डीएनए इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। डीएनए से सीधे सीधे प्रोटीन थोड़ी ना बन रहा है, बीच में आरएनए का आना जरूरी है। द प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मैकेनिज्म हैज इवॉल्व अराउंड आरएनए, ओके। द अबव डिस्कशन इंडिकेट दैट बोथ आरएनए एंड डीएनए कैन फंक्शन as a genetic material, okay, but DNA being more stable as preferred for storage of genetic information, okay. For the, और इसका दूसरा है कि for the transmission of genetic information RNA is better, है ना, तुरंत पॉपुलेशन बन रहा है, तुरंत जो भी अच्छी चीज़ लाना वो लाओ और
दूसरे जनरेशन में दे दो। ओके, अब एक टॉपिक है आपका आरएनए वर्ल्ड। ओके, ठीक है, तो इसको कंप्लीट करते हैं।